हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं राहुल शर्मा आपको द्रोणा क्लासेस में अर्जुन बैच के अंदर नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC की क्लासेस पढ़ा रहा हूं। तो जैसे कि हम देख रहे थे, हमने पिछली जो वीडियो की थी उसके अंदर हम 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके लेक्चर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर 2 है, आज का जो हमारा लेक्चर 2 है, उसका गोल है हमारा सम बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द चैप्टर। कि आज हम उसके, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा नंबर सिस्टम का क्या है, एक छोटा सा होल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं, यानी नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं उसके बारे में है। तो मतलब ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कल हमने इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो जो गोल है आज हमारा वो क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चैप्टर के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है वो है। और कल हम इसके ऊपर क्या डिस्कस कर लेंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और कैसे उनको करना है। तो आगे चले बच्चों। तो जैसे कि हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, 10-12 जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं जैसे क्वेश्चन होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इन डिवीजन सम, क्या है बच्चों, इन डिवीजन सम। पहले देख लो, ये डिविडेंड यानी डिवीजन एल्गोरिथम का है। मैंने पहले बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन तुम्हारे मस्ट हैं, आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या शायद 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरा मैथ हमारा चलता है। तो 3 क्वेश्चन भी डाल सकता है वो नंबर सिस्टम के चैप्टर से। एक तो ये जरूर मिलेगा, डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें जरूर से जरूर मिलेगा। तो इसको तो थम्स अप करके चलो कि ये जरूर ही जरूर मिलेगा। तो आ जाओ सारे बच्चों, जितने जल्दी जुड़ोगे उतने ही जल्दी हम क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय हिंद रोहन, जय हिंद नकुल, जय हिंद प्रियांशु, जय हिंद अंकित। नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो नए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जुड़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी उनको मिलता रहे। तो चलो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन डिवीजन सम द डिवीजर इज 18 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 45। देखो, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले जो चीज दी हुई है वही लिख लो। तो हमें रिमाइंडर, मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर को छोटे आर से, छोटा आर हमारा क्या है 45। तो हमने इसको लिख लिया हुआ। अब जो हमारा 45 है, जो 45 है वो हमारा रिमाइंडर है। अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, बाकी की दोनों चीजें निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या लिखें, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का क्या फॉर्मूला था भाई, डिविडेंड का क्या फॉर्मूला था, डिविडेंड का फॉर्मूला था हमारा डिवीजर, क्या था बच्चों, डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, मल्टीप्लाई क्या था क्यूसेंट, और प्लस क्या था बच्चों, रिमाइंडर, क्या था रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, इसके लिए हमें रिमाइंडर तो हमें दे रखा है, तो हमें डिवीजर और क्यूसेंट की जरूरत है। तो डिवीजर हम कैसे निकालेंगे, डिवीजर के लिए हम छोटा डी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिवीजर हमारा कैसा है, द डिवीजर इज 18 टाइम्स द क्यूसेंट, क्यूसेंट का 18 टाइम है, एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का 10 गुना है। तो इसका 10 गुना यानी 45 गुना में, नहीं 45 मतलब 10 गुना, 10 गुना किसका है, रिमाइंडर का है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना है बच्चों, 10 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर कितना है 45, जैसे कि दे रखा है। तो हमारा डिवीजर कितना हो गया 450। अब हमारा डिवीजर तो हमारे पास आ गया। तो डिवीजर आने के बाद हमें क्या निकालना है, क्यूसेंट निकालना है। तो क्यूसेंट कैसे निकालोगे, क्यूसेंट क्या कह रहा है, डिवीजर इज 18 टाइम्स द क्यूसेंट, क्यूसेंट हमारा क्या है 18 टाइम्स है डिवीजर का। तो अब हमें क्यूसेंट निकालना है, तो क्यूसेंट निकालना है तो उल्टी तरफ जाओगे तो 1/18 हो जाएगा। तो क्यूसेंट तुम्हारा क्या आएगा बच्चों, क्यूसेंट तुम्हारा क्या आएगा, क्यूसेंट आ जाएगा 1/18 टाइम्स द डिवीजर। अब 1/18 टाइम्स द डिवीजर है, डिवीजर कितना है तुम्हारा 450। अब इसको जब तुम कैंसिल करोगे तो 2 से 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो ये 6 पे,
और ये कितने पे कट गया 150 पे। अब 6 से ये पूरा कटता है, 6 से इसको काटोगे तो कितना आ गया 6 पंजे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 आ गया। तो हमारा क्यूसेंट भी कितना आ गया बच्चों 25। कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25। तीनों आ गई। अब तीनों आने के बाद क्या करो फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालोगे तो सबसे पहले डिविजर 450 मल्टीप्लाई क्यूसेंट 25 प्लस रिमाइंडर 45। जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 25 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 25 की जब मल्टीप्लाई करोगे यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 425 की। तो मैंने पहले ही बताया 5 की मल्टीप्लाई करोगे 0 5 5 हो गए 20 और 2 22। फिर यहाँ पर जीरो न लिखने के बजाय जीरो लिख दो। 0 2 0 0 2 पंजे 10 कैरी गए 8 और 1 9। अब इसको जोड़ दो 0 5 2 11। तो कितना आ गया बच्चों 11,250 प्लस में 45। क्या ठीक है ये 11,250 ठीक है। यस ठीक है सर नकुल ठीक है। हाँ तो देखो आगे करो। आगे करोगे तो कितना आ गया 11,250 में अगर 45 जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे भाई कितने जुड़ बन जाएंगे 900 ना 11,295। कितने बन गए 11,295। ठीक है ये तुम्हारा क्या बन गया आंसर बन गया। आगे चले आगे चलेंगे तो क्या आएगा ये हमारा आंसर है। और आंसर क्या है बच्चों ये आंसर है। आगे चले अगला क्वेश्चन है इफ ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। एक नंबर है जो 31 से बड़ा है एंड एज इट इज लेस यहां पर लेस आएगा क्या आएगा लेस। तो लेस देन 75 और 75 से कम है देन द नंबर इज नंबर क्या होगा मतलब 31 से तो बड़ा है क्या है बड़ा है पर 75 से क्या है छोटा है क्या है छोटा है। तो क्या आएगा दोनों को अगर करने का तरीका क्या है दोनों को करने का तरीका क्या है या तो तुम जितना 31 से वो नंबर बड़ा होगा वो और 75 से छोटा तो इन दोनों को क्या करो प्लस कर दो। अब वो कह रहा है 31 से तो बड़ा है पर 75 से छोटा है तो उसको दोनों को प्लस करो और एवरेज निकाल दो उन दोनों नंबर की। तो क्या आ जाएगा 7 5 और 1 6 7 और 3 0। 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आया बच्चों 53। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 53। पिछला क्वेश्चन में ऑप्शन थे हाँ तो 11,295 हमारा किसमें था बच्चों इसके अंदर था डी ऑप्शन के अंदर। तो हमारा डी ऑप्शन आया। अब ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन का ऑप्शन देखें तो भी डी है। अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है 48 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स such that 7 times the first part added to 5 times the second part takes 292 the first part is। अब देखो क्या 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 कह रहा है कि 48 is divide into 2 part 48 is divide into 2 part such that 48 को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट के अंदर 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट जो पहला पार्ट है वो 7 टाइम्स and added to 5 times the second part। क्या कह रहा है बच्चों वो कि 48 is divided into 2 parts such that 7 times। नकुल कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही रुको भाई चेक करते हैं।
नहीं भाई नकुल, हमारी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी तरफ से होगी, कोई बात नहीं। एक बार वापस से क्लोज करके देख लो, शायद ठीक हो जाए। तो हम क्वेश्चन पे थे, द 48 इज डिवाइड इनटू टू पार्ट सच दैट, नहीं कोई बात नहीं, तुम बंद करके देख लो, फिर देख लेना इसको थोड़ा पीछे करके। तो 48 इन डिवाइड्स into two parts such that 7 times the first part and added to 5 times। देखो 48 को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो एक हिस्से को हम मान लेते हैं x, और दूसरे को क्या मान लेते हैं 48 माइनस एक्स, क्योंकि दो ही हिस्से तभी तो बनेंगे। अगर एक हिस्सा ये है तो दूसरा 48 में से माइनस कर दो तभी तो आएगा। फिर वो कह रहा है कि पहले पार्ट को 7 गुना कर दिया गया, 7 गुना कर दिया गया, एंड एडेड उसमें जोड़ दिया गया 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, 5 टाइम द सेकंड पार्ट, और वो क्या बन गया मेक 292, और वो क्या बन गया भाई 292। द फर्स्ट पार्ट इज, यानी x की वैल्यू बतानी है, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जब बताएंगे तो क्या आएगा, ये 7x हो गया, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 5 8 40, 500 के 20 400 240 माइनस 5x इक्वल टू 292। अब ये प्लस का 240 है, उस तरफ जाके माइनस का, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 292 माइनस 240। अब इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर तुम्हारा, 2x इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, इसमें से जाएंगे तो 2 में से तो 2 बच गया, 9 में से 4 गया 5 बच गया, और 2 में से 2 चला गया तो 0। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई भाई 52/2, यानी कितनी आई भाई 26। कितनी आ गई बच्चों, 26 आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। यानी ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये कितना है, ये तुम्हारा 26 है, और 26 अगर ये है तो ये तुम्हारा कितना बन गया, कितना बन गया 22। कितना बन गया भाई 22। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर से, बाकी कोई से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन है 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड ए अननोन नंबर। किसी 71 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है, उसके अंदर अगर तुम 42 जोड़ दो, 42 जोड़ दो, द न्यू नंबर व्हेन डिवाइड बाय 7, जब तुम जो नया नंबर बनेगा, कुछ भी बन गया जैसे y बन गया, तो डिवाइड बाय 7 जब तुम उसको 7 से डिवाइड करते हो, गिव्स 98 इज द क्यूसेंट। क्यूसेंट तुम्हारा 98 बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूसेंट 98 है। डिविजर तुम्हारा क्या है, डिविजर तुम्हारा क्या है बच्चों 7। द अननोन नंबर इज, वो अननोन नंबर क्या है ये बताना है, यानी ये वाला नंबर बताना है x। तो जो तुम्हारा अननोन नंबर है x वो बताना है। तो अब तुम क्या करोगे, पहले तो तुम्हें इसकी रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कितना है 0, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सिर्फ क्यूसेंट बचता है, रिमाइंडर तो उसने दिया ही नहीं, रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर भी देता, तो रिमाइंडर क्या है 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जिसको वो डिवीजर है, हम डिवीजर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे। तो क्या आता है फॉर्मूला, डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो इन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, किसकी 98 की मल्टीप्लाई बाय 7 की कर दो, वो हमारा डिविडेंड यानी y आ जाएगा। तो y हमारा क्या आया बच्चों, मल्टीप्लाई की तो 7 8 7 8 56, 7 9 63 और 5 68, कितने बन गए 68, तो 686। तो तुम्हारी y की वैल्यू कितनी है बच्चों 686। अब y की वैल्यू 686 है तो प्लस का 42 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो ये 71x इक्वल टू 686 माइनस 42। अब इसको जब माइनस करोगे, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 4 गए 4 6। अब x की वैल्यू यही रहेगी, और 71 कहाँ चला गया डिवाइड में, अभी बताया था जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो अब जो डिवाइड में हो गया तुम्हारा, डिवाइड में x इज इक्वल टू 6 4 4 डिवाइड बाय 71।
अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये सीधा डायरेक्ट ही सोल्व होगा तुम्हारा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 नहीं क्या था 644, क्या था बच्चों 644 डिवाइड बाय 71। तो इसको तुम क्या करो, देखो ये 70 को 10 से तो कर नहीं रहा, तो इसको किससे करो, किससे करो भाई 9 से। तो 9 से करोगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 9 साते 63, कितना बच गया भाई, ये तुम्हारा बच गया 5 बच गया। क्या बच गया 5। अब वो पूछ रहा है द अननोन नंबर इज, तो वो अननोन नंबर क्या है 9 है भाई, क्या है 9, क्योंकि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 9 की वो अननोन नंबर क्या है तुम्हारा 9 है, तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा अननोन नंबर क्या है 9, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। नकुल कह रहा है भाई सर नहीं ये नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई फिर, अरे हाँ ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई बच्चों, ये गलत है ये, तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर 42 नहीं है, कितना है यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, तो यहाँ पर 42 नहीं है, तो इतना तो ठीक है, बाकी यहाँ पर भी तुम्हारा 42 नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो यहाँ पर ठीक कर लेना। यहाँ पर 47 था, क्या था बच्चों 47 था, तो 47 जब इसमें से माइनस होगा, तो 47 माइनस होगा तो क्या आएगा, चलो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा बैक करके देख लेना। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 6 में से 7 तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 39 बचेगा, क्या बचेगा 39। एक मिनट रुकना भाई, ये ठीक कर देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा भाई तुम्हारा 639 बचेगा, और उसको जब तुम 71 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 639 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 639 है उसको तो तुम डिवाइड करोगे, जो 639 है 71, उसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 71 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 71 से इसको डिवाइड किया तो भी 9 ही आया, तो 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, आंसर तुम्हारा 9 ही आएगा, आंसर तुम्हारा 9 ही आएगा, पर ये डिवाइड हो जाएगा पूरा। यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ कर दी थी, 5 जो हमारा कम लिख दिया था, यहाँ पर 42 लिख दिया, तो उस वजह से गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, इसको ठीक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम क्या है 7 6 4 8, दो नंबर का सम, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था, दो नंबर का सम दे रखा है, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो नंबर है जो तुम्हारा x है वो दूसरे का 3 गुना है, यानी 3 y है, देन द ग्रेटर नंबर इज, यानी तुम्हारा बड़ा नंबर कौन सा होगा ये बताना है। तो x की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पर मैं 3y पुट कर देता हूँ, तो 3y प्लस में y इक्वल टू 7 6 4 8। अब जो तुम्हारा ये है तो ये कितना बन गया बच्चों 4y इक्वल टू 4 6 4 8 इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे 7 6 4 8 को किससे 4 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड किया तो कितना बचा भाई, डिवाइड जरूर होगा क्योंकि 48 है,
डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से होती हैं, तो दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 7 जा 4 1 जा 1, 3 बचे 9, फिर 1, फिर 2, तो ये कितने पे आया 1912। यानी y की वैल्यू जो है वो कितनी है 1912, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 गुना में 1912, तो ये कितनी बन गई भाई तुम्हारी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 और 2 5, तो ये तुम्हारी बन गई, ये वाला आंसर बन गया डी ऑप्शन 5736 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आंसर क्या बन गया डी ऑप्शन। आगे चले, अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर, वही द सम ऑफ टू नंबर इज क्या है बच्चों 4038। इफ वन नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस द अदर नंबर देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज। तो डिफरेंस क्या होगा ये बताना है तुम्हें, डिफरेंस क्या होगा भाई ये बताना है। तो अब जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। कर रहे हो नहीं नकुल, चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरे नंबर को क्या कह रहा है वन ऑफ द नंबर, यानी हमें अदर नंबर दूसरे नंबर को मानना पड़ेगा क्योंकि पहले नंबर की तो कंडीशन दे रखी है। तो पहला नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर है तुम्हारा, पहला नंबर क्या कहता है कि 3 मोर देन x से 3 मोर देन है पर ट्वाइस द अदर नंबर, दूसरे का 2 गुना है, यानी ये है 2x + 3 पहला नंबर है और दूसरे का 2 गुना था और उसमें 3 ज्यादा था तो ये आ गया, और उसका सम इतना दे रखा है, तो इसको लिखोगे कैसे, वैल्यू निकालनी है अब, तो वैल्यू निकालोगे तो कितनी बन गई x प्लस में 2x प्लस में 3 = 4038। ये कितना हो गया भाई 2 और 1 3x, और ये 3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, किस तरफ जाके, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हुआ तो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में, तो जब ये डिवाइड में होगा तो ये डिवाइड में होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड देखो सम 5 3 8 8 4 12 12 बन रहा है सम, 3 से जरूर डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, फिर 1 बचा 3 3 9, फिर 1 बचा 3 चौके 12, फिर 3 पंजे 15, तो जो तुम्हारी x की वैल्यू है वो 1345 आई है। तो इसने जो x हमने अदर नंबर माना था उसी की वैल्यू पूछी थी, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, नहीं डिफरेंस पूछा था, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, दूसरा इस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1345 प्लस में 3, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो गई, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2, इसमें 3 और जोड़ना है, तो 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया 2693। अब इसमें से डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कैसे निकालोगे 1 3 4 5 को इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, 8 किसी के ऑप्शन में है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा, पर बाकी पूरा निकाल लेते हैं, ये 4 बच गया, ये 3 बच गया और ये 2 में से 1 गया, तो 1348 यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है नकुल, ये आंसर नहीं था सी ऑप्शन, कौन सा था, बी ऑप्शन आंसर था, माइनस भी करना था। अगर तुम ये सोचते हाँ नेहा का भी ये आया था, ये नहीं है कि तुम्हारा आंसर x की वैल्यू आ गई और तुम 1345 तुमने कर दिया, वो पूछ रहा है क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालो ना, जो पूछ रहा है वही निकालो, जो ये नहीं है कि जो आंसर ऑप्शन में जो आया और सबसे पहले जो आ गया वही टिक कर दिया, जो पूछ रहा है वो निकालो, फिर जो तुम बताओ कि आंसर ठीक है या नहीं। तो आगे चले, आगे चले भाई, तो क्या अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज 74 द अदर नंबर, देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, डिजिट का सम बताना है, पहले तो x गुणा में y जो नंबर दे रखा है वो लिख लो,
लिख लिया। अब जो नंबर तुम्हें दे रखा है 74, उसको x मान लो, दूसरे को y, ये भी लिख दिया। अब क्या करना है, दूसरा नंबर निकालना है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे, इसको जब 74 से डिवाइड करोगे, तो अब डिवाइड करो जल्दी, इतना तो कर दिया मैंने, अब तुम डिवाइड करो, जल्दी बताओ क्या आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ऐसे ही करने हैं बस सारे क्वेश्चन, और पेपर के अंदर भी ऐसे ही करने हैं। ज्यादा दूर नहीं है पेपर तुम्हारा, बस होने ही वाला है। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, और वो भी फुल्ली, यानी शुरू से लेके लास्ट तक, बेसिक से लेके लास्ट तक करेंगे, जिसमें हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आ गया भाई। चलो इसको काटते हैं, 2 से काट लो, 2 से कटता है तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा 3 पे, और ये 7 पे 37, और ऊपर वाला कितने पे आ गया 50, और ये 32। अब ये 37 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्राइम नंबर होने की वजह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करोगे तो इसको कितना आएगा भाई तुम्हारा, प्राइम नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे सारे नंबर कट जाते हैं। 37 एकम 37, बच गए तुम्हारे 13, ऊपर से उतारा 3, तो अब ये किस पर चला जाएगा तुम्हारा, 3 पर, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 2 2, ऊपर से उतारा 2। अब ये किस पर चला जाएगा तुम्हारा 6 पर, 6 7 42, 4 6 3 18 और 4 22, पूरा पूरा डिवाइड हो गया कितने पर, 136 पर। कितने पर डिवाइड हुआ भाई, 136 पर। अब तुम्हें जो चीज कह रहा है, ये नहीं है 136 तो ऑप्शन में तो है ही नहीं सर, वो पूछ कर रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, इसकी डिजिट, ये जो आंसर आया है तुम्हारा, इसकी सम डिजिट का सम करना है। तो 1 प्लस में 3 प्लस में 6 कितना आ जाएगा 10, और आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर डी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चले, अगला है तुम्हारा द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ऐसा कौन सा छोटा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72। मैंने क्या बताया था, डिविजिबल पूछे तो उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो 7 3 8 5 4 को तुम्हें डिवाइड करना है किससे, 72 से। 72 से डिवाइड करोगे तो 71 पे चला गया, बच गया 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, ऊपर से उतारा फिर से 5, अब की बार 5 उतरेगा क्योंकि 8 तो उतार लिया। 72 को 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब ये कितना बच गया 1 और 4, ऊपर से उतारा 4। अब तुम्हारा ये कितने पर जाएगा, 7 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे चला जाएगा। 5 के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 और 1 36। अब ये आ गया, अब ये कितना बचा भाई 4, और ये कैरी इसमें 11 में से 6 गए 5। अब ये पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और तुम्हारा आंसर क्या आया 54 हमारा, मैंने पहले ही बताया था रिमाइंडर जो आएगा सब्ट्रैक्ट के केस में वही तुम्हारा आंसर होगा। या फिर ये पूछ ले कि इसमें से कितना घटाएं कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो इसमें से तुम्हें घटाना पड़ेगा। पर ये इसने पूछा ये कितना सब्ट्रैक्ट करे स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो 54 हो जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब की बार ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 5 4 3 में, तो उसको 23 से डिवाइड करोगे। तो जब तुम 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 23 तिये 3 पे, 23 तिये 3, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, बचे कितने 7, ऊपर से उतारा 5, फिर से 3 पर 69, 5 और 1 6, ऊपर से उतारा 4। अब की बार 2 पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 2 2 दूनी 4, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8,
और 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा 3। अब की बार कितने पे जाएगा भाई? 7 पे। तो 7 पे जाएगा तो 7 तिये 21, 7 तिये 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। कितना बचा भाई? 3 में से 1 गया, 2 8 में से 2 गया, यानी तुम्हें क्या ऐड करेंगे कि वो डिवाइड हो जाए? 22 बच रहा है। क्या बच रहा है भाई? 22 बच रहा है। क्या बच रहा है भाई? 22 बच रहा है। ठीक है, तो जो ये 22 बच रहा है तुम्हारा, ये इसमें तुम क्या जोड़ोगे? वो 23 से डिवाइड हो जाए, 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1, क्योंकि वो 23 हो जाएगा, 23 होते ही वो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा था। ठीक है, आगे चले। अगला क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें टू मेक इट डिविजिबल बाय 37। 37 एक प्राइम नंबर है, वैसे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 5 6 3 7 8 को किससे डिवाइड करना है तुम्हें? 37 से। तो 37 से जब डिवाइड करोगे तो 37 को 1 पे ही करो। 37, 16 में से 7 गए, कितने बच गए भाई? 9। 16 में से 7 गए तो कितने बच गए? 9। 5 4 में से 3 गया 1, अब ऊपर से उतारा 3, तो ये कितने पे जाएगा भाई? 5 पे। कितने पे जाएगा? 5 पे। 5 7 35, 5 ये 15, 15 और 3 18, बच गए कितने? 5 और 3 8, ऊपर से उतारा 7। अब भी ये डिवाइड होता है तो इसको कितने पे करो? 2 पे। 2 पे किया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 6 और 1 7, 74। कितने बच गए? 74। तो ये यहाँ पर बच गया 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतारा 8। अब ये कितने पर जाएगा भाई? 4 पर। कितने पे जाएगा? 4 पर या 3 पर? 3 पर चला जाएगा। तो जब ये 3 पर जाएगा, तो 3 पर जाएगा तो कितना बचेगा? 3 साते 21। कितना बचा भाई? 3 साते 21, 3 साते 21, 3 तिये 9 और 2 11। अब कितना बचा? 8 में से 1 गया 7, 27। तो अब ये पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच बी एडिड, एडिड क्या करना है? तो 37 में से 27 को घटा दो। 37 में से जब तुम 27 को घटाओगे तो तुम्हें 10 ऐड करना है कम से कम, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। और 10 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 24। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है वो देखो। 5 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 9 होता है नंबर। 5 डिजिट की सबसे बड़ी 999, यानी 99,999। अब 24 से डिवाइड करना है एग्जैक्टली, तो इसको डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको नंबर में से घटा देना है। तो नंबर में से घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 24 दूनी नहीं 24 तिये 72 और 24 चौके 96, कितने हो गए? 96। बच गए 3 39, 24 एकम 24। फिर बच गए कितने भाई? 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 9। तो अब देखो 2 तो आ गए, 3 हो गए, फोर्थ जो है वो आ गया। अब जो 24 है उसको जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा? 6 पे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 9 में से 5 गए, 9 में से 1 और ऊपर से उतारा 9। अब ये 144। अब कितना आएगा? फिर से तुम्हारा 15। तो अब तो जो तुम्हारा 15 आया उसको 999 में से माइनस कर दो। क्या कर दो? जो तुम्हारा ये नंबर था इसमें से 15 माइनस कर दो, तो वो तुम्हारा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बस ये करना है, तो रिमाइंडर आया उसको नंबर में से माइनस करना है। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9। तो 84 आया लास्ट में। 84 किस में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? नकुल सर ये क्वेश्चन मुझे पसंद है बहुत। अरे पसंद है तो क्या करें, क्वेश्चन तो यही आएंगे। तुम्हें पसंद है तो बाकी क्वेश्चन पसंद नहीं है मैथ के। एक क्वेश्चन पसंद होने से बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे? एक क्वेश्चन से ही काम थोड़े ना चलेगा, पूरे चैप्टर सारे चैप्टर करेंगे। अगला क्वेश्चन,
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। वही करना है, 16 से 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर उसको 16 से डिवाइड कर दो। 16 कितने होते हैं भाई, 96। 16 पंजे 80, 96। 9 में से 6 गए 3, ऊपर से उतारा 39, 16 दूनी 32, ऊपर से उतारा 7, 9, 16 4 पे 4 6 24। तो ये कितना आया भाई, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1, वही 15 घटाना है। तो 15 99 में से घटाओगे तो वही 84 आ जाएगा। 84 तुम्हारा क्या बन गया, देखो 84 आएगा। इसमें से जब 15 घटेगा तो तुम्हारा कितना आएगा, 9984। तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। यानी आंसर सेम आया 16 से भी, और पिछले वाले में क्या था 24, इससे भी। तो अगला क्वेश्चन, अगला भी डिविजिबल स्मॉलेस्ट। अब की बार स्मॉलेस्ट पूछ लिया। स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का ये होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो 32 से डिवाइड करना है। तो 32 से डिवाइड करोगे तो 32 से डिवाइड किया तो 3 पे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वहीं बचे 4, ऊपर से उतारा 0 1 पे, फिर ये कितना आ गया 2, 2 पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अच्छा ये 4 आएगा यहाँ, 4 और ये 6। यहाँ पर कितना बचा भाई, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 16। तो 16 जो आया वो इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा, जोड़ना है तो जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन था। इतना समझ में आ गया, क्या लिख रहे हो भाई। अरे बाद में कर लेना मैसेज वगैरह, तो पहले क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करोगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 207 2700 if one number is 12 times the other then the find the sum of the number। सम निकालना है आपकी बार नंबर का, सम ऑफ द नंबर्स। तो देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y कितना है 2700, एक नंबर दूसरे का 12 टाइम्स है। तो 12 टाइम्स है तो वही कर दो जो एक पहले क्वेश्चन किया था, 12y प्लस में y, प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई y इक्वल टू 2700। अब देखो y के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, 1 पावर 2 पावर, तो पावर बढ़ गई। ये 12 जो था मल्टीप्लाई में, ये वहां पर जाके डिवाइड में, तो 2700 डिवाइड बाय 12, 12 दूनी 24 होते हैं, और 12 दूनी 24 होते हैं, तो ये फिर 12 दूनी फिर 24 होते हैं, और 12 पंजे 60 होते हैं। तो ये कितने पे कट गया भाई, 225 पे। अब ये वाई स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो रूट बनेगा तो रूट स्क्वायर रूट याद है भाई, रूट स्क्वायर रूट तो याद होंगे, नहीं है तो आने वाला जो इससे अगला चैप्टर है या इस 4th चैप्टर हमारा, उसमें ट्रिक से वो भी करा देंगे, ट्रिक से। सिंपल नहीं कराएंगे, ट्रिक से कराएंगे। सिंपल तो मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 2 नंबर का सेम। तो इसमें हमें रूट करना है, तो ये रूट किसका होता है भाई, 15 का। किसका, 15 का। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15। कितनी आ गई भाई 15। तो y की 15 आ गई, तो x की कितनी आई, x की कितनी आई, x की कितनी आ गई भाई 12 गुना में 15। अब 12 गुना 15 कितने होते हैं भाई, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 कितने होते हैं 180। तो जो 180 उसने क्या कहा था कि दोनों का सम करना था, x प्लस वाई का सम करना था। तो 180 प्लस में 15 कितने हो गए भाई, कितने हो गए 195। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे चले, अगले पे चले। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स, कि वो उसका उल्टा हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27, कि उसके अंदर 27 के अंदर ऐसा क्या जोड़े कि वो क्या बन जाए भाई, क्या बन जाए, 27 के अंदर ऐसा क्या जोड़े कि वो उसका उल्टा बन जाए।
तो अब हम क्या करें, सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 1, 27 के अंदर पहले तुम 32 को जोड़ दो। 32 को जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या है, 7 और 2 9, 3 और 2 5। ऐसे ही तुमने 24 को जोड़ा 32 27 के अंदर, तो 7 और 4 11, 2 और 2 4, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5। ऐसे ही तुमने 42 को 27 के अंदर जोड़ दिया, 7 और 2 9, 4 और 2 6। ऐसे ही तुमने 36 को जोड़ दिया 27 के अंदर। तो अब देखो तुम्हें 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई, हमने क्या कहा था कि कौन सा नंबर इनमें से कौन सा नंबर 27 के जोड़ने पर रिवर्स हो जाएगा अपने आप का। तो अब देखो इनके अंदर ही जोड़ना है, तो इसका रिवर्स करो, किसका रिवर्स करो, 32 का रिवर्स करो। 32 का रिवर्स क्या बनेगा तुम्हारा, 23। आया 23 कहीं नहीं आया। इसका करोगे तो 42, 42 भी कहीं नहीं आया। इसका करोगे तो 24, वो भी कहीं नहीं आया। इसका करोगे तो 63, वो आया है। तो क्या आया भाई, 63 आया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा 36 आंसर है। तो ये जो 36 आया है ये हमारा, अब देखो उसने क्वेश्चन कहा था कि 27 जोड़ने पर वो अपने आप का रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स 36 में 27 जोड़ा तो 63 हो गया, 63 36 का ही रिवर्स है। तो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 24, एक नंबर को जब 24 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 16 बचा। द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 12, और 12 से भी उस नंबर को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 12। अगर तुम किसी नंबर को, नंबर x है, नंबर क्या है भाई, x है, अगर उसको तुम 24 से डिवाइड करो, अगर तुम उसको 12 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर सेम बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, दोनों में सेम बचेगा। नंबर भी सेम है, रिमाइंडर भी सेम है, पर ये दोनों अलग है। तो तुम्हें ये बताना है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 24, रिमाइंडर इज 16, द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 12 इज, तो रिमाइंडर ही क्या बचेगा, वो रिमाइंडर ही बताना है तुम्हें क्या बचेगा भाई। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, तुम तो बहुत टाइम लगा रहे हो।
एक दो का आंसर आ रहा है वही ठीक, बाकी सब कहाँ भटक गए। चलो देखो तो यहां देख लो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 24, क्या है 24 से डिवाइड होता है और 16 उसका रिमाइंडर बचता है, तो नंबर क्या है। अगर हम मान के करें कि हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिविजर है 24 प्लस रिमाइंडर है 16। क्यूसेंट हम मान लेते हैं क्योंकि क्यूसेंट भी सेम होगा, अगर हमारा वो बच रहा है तो क्यूसेंट हम एक मान लेते हैं। ऐसे ही डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इसका है, इसमें डिविजर कितना है 12, क्यूसेंट एक मान रहे हैं, रिमाइंडर पता नहीं, तो यहां से हमारा डिविडेंड निकल जाएगा क्योंकि वो सेम नंबर को डिवाइड करने के लिए कह रहा है। 24 एकम 24 प्लस में 16, 24 प्लस में 16 कितना आया भाई 40, यानी हमारा डिविडेंड कितना है 40। तो 40 हमारा डिविडेंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो प्लस का है वो उस तरफ रहेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई में था तो 12, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 से जब 40 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा भाई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बचा 16, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 36 तक पहुंच गया, तो 36 तक पहुंच गया तो 40 में से जब 36 को तुम माइनस करोगे, 36 40 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना बचा बच्चों 4, तो 4 तुम्हारा क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना टाइम लगा दिया तुमने, और फिर भी ऑप्शन कोई 2 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, ऑप्शन क्या है 4, सिर्फ नकुल का रोहन का, हाँ आपका ठीक था नकुल, आपका भी ठीक था, रोहन आपका भी ठीक था। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 36, एक नंबर डिवाइड होता है 36 से, वही फॉर्मूला लिख लो, डिवीजन डिविडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। रिमाइंडर इज 19, क्या है 36 से उसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 19 बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 19। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइड बाय 12, अगर वो नंबर को 12 से डिवाइड कर दें, वही फिर से क्यूसेंट 1 मान लो, क्यूसेंट 1 माना तो 36 प्लस 19, 36 प्लस 19, अगर 36 प्लस 19 है तो तुम्हारा कितना आया भाई 6 और 9 5, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आया 5, तो 55 बन गया, कितना बन गया 55, तो डिविडेंड तुम्हारा 55 आया। अब वो 55 को किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है 12 से, तो 12 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 12 को जब 4 पर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 12 चौक 48, तो 48 में 55 में से जब तुम 48 को घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा 5 और 2 7, क्या बचा भाई 7, ये तुम्हारा आंसर है। तो 7 जो बचा तुम्हारा, तो 7 तुम्हारा ऑप्शन कौन से में है सी में है, ऑप्शन कौन से में सी में, तो सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम करो जल्दी करो, 640 मार्बल्स आर टू डिस्टर्ब अमंग 14 बॉयज, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच बॉय। अरे सिंपल डिवाइड करना है, क्या करना है सिंपल डिवाइड करना है, जल्दी करो, क्या करना है डिवाइड करना है, 644 को डिवाइड करना है 14 से, किससे डिवाइड करना है भाई 14 से, तो 14 से डिवाइड करोगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक कितने हो गए भाई 56, 56 पे कितने पे जा रहा है ये 4 पे, 4 पे 56 पे गया तो कितना बचा 4 और 4 8, 84, 14 से अब देखो 4 कौन से ऑप्शन में, इन 2 ऑप्शन में ही, तो फिर ये कितने पे चला जाएगा 6 पे, कितने पे चला जाएगा 6 पे, 46 तुम्हारा आंसर है।
इतना आसान क्वेश्चन था, देखो कितना आसान कि 644 मार्बल्स को 14 बॉयज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बॉय के हिस्से में कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई 46। सिर्फ सिंपल डिवाइड करना है। देखो क्या कह रहा है कि 14 बॉयज के अंदर कितनी मार्बल्स आती हैं, 644। तो एक के अंदर कम आएंगी, तो कम आएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दी, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 46 आ गया। ठीक है, आगे चले। नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये आज का हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जो इस वीडियो की डीपीपी है वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, और पिछले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और आने वाले वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।